हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम रूपांशी भारद्वाज है और मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी। हमारी कुछ क्लासेस हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिसे भी प्रीवियस क्लासेस देखने हैं वो प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन एंग्लो सैक्सन पीरियड। अच्छा, एंग्लो सैक्सन पीरियड के ऊपर हमारी क्लास हो चुकी है। आपको प्रीवियस क्लास में मतलब प्लेलिस्ट में उस प्रीवियस क्लास मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। एंग्लो सैक्सन का जो टाइम पीरियड है वो 450 से 1066 तक था। ये भी मैंने समझा दिया है कि 450 से 1066 मतलब क्यों कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड, और ओल्ड इंग्लिश भी इसको कहा जाता है। 1066 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि उसमें क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया। आज हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Which period of English literature is called the ancestors of the English race? फर्स्ट जो एरा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, उसका जो पहला पीरियड था उसको क्या कहते हैं, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अच्छा, द एंग्लो सैक्सन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंग्लो किससे बना है, एंजल्स और सैक्सन, दो क्या थी, ट्राइब थी, जर्मैनिक ट्राइब थी, उनसे ये नाम बना है द एंग्लो सैक्सन पीरियड। जो सबसे फर्स्ट पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर का वो हमारा था द एंग्लो सैक्सन पीरियड, जो कब से कब तक था, 452 सॉरी 452, हाँ एक मिनट, हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड कब तक था, 452 1066 AD। तो आप लोगों को ये याद रखना है, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है ये 1066। 1066 को क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। सेकेंड क्वेश्चन, द लैंड विच द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस, इंग्लिश रेस कौन थे, एंजल्स एंड सैक्सन्स। ये एंजल नहीं है, एंजल्स है, तो आपको ये याद रखना है। जर्मैनिक ट्राइब थी ये, जो क्या करने आई थी, जो ब्रिटेन पे राज करने आई थी अपना। ऑक्यूपाइड वॉज, अच्छा कौन सी थी, उस लैंड को क्या था, उस लैंड का नाम द एंजल लैंड। इसको आप एंगल लैंड भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको, जैसे आपने इंग्लैंड सुना है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड का नाम कैसे रखा गया, पहले क्या था इसका नाम, एंगल लैंड। एंगल लैंड से क्या बना, इंग्लैंड। तो आपको ये याद रखना है। और एंगल कैसे हमारा नाम रखा गया था, एंगल रखा गया था एंजल्स से। जो ये दो ट्राइब थी, एंजल्स एंड सैक्सन, इनके नाम से इंग्लैंड का नाम रखा गया था। तो द लैंड विच द एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश रेस ऑक्यूपाइड, वो कौन सी थी, एंजल लैंड, जिससे नाम रखा गया इंग्लैंड। फर्स्ट इंग्लिश पोएम और हीरोइक पोएट्री ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड वॉज, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पहली इंग्लिश पोएम जो कि हीरोइक पोएट्री थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की, वो कौन सी थी, बेवुल्फ, बेवुल्फ। और इसका ऑथर क्या था, इसका ऑथर अननोन है, मतलब उसका नाम हमें नहीं पता है। क्योंकि पहले टाइम में ना क्या होता था, जो पोइट्री या कोई भी वर्क होता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट में मिलता था, तो पता नहीं होता था कि वो किसने लिखा है। तो जो इसका ऑथर था वो अननोन था, एनोनिमस था, किसी को उसका नाम नहीं पता। और ये सबसे फर्स्ट मतलब एपिक माना जाता है, ओल्डेस्ट एपिक, तो ये आपको याद रखना है। कंप्लेन ऑफ डोयर, ये क्या थी हमारी, ये एलिजी थी। लेमेंट जिसको कहते हैं ना, लेमेंट मतलब सॉरोफुल, सॉरोफुल पोइट्री को हम क्या कहते हैं, एलिजी। तो ये क्या थी, एलिजी थी। प्लॉमैन, ये भी पुराने मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड का वर्क था। द सी फेरर, ये भी वही था, मतलब वैंडरिंग वैंडर्स के बारे में सी फेरर में था। तो ये सारे वर्क्स कौन से हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड के हैं। लेकिन जो पहली इंग्लिश पोएम थी, जो हीरोइक पोएट्री थी, वो बेवुल्फ थी, आपको याद रखना है। Major portion of Anglo-Saxon poetry is
अब जो सबसे बड़ा पोर्शन मतलब जो ऑक्यूपाई कर लिया था एंग्लो सैक्सॉन पोइट्री में, वो कौन सा था? इसका मतलब है कि एंग्लो सैक्सॉन पीरियड में वो कौन सी पोइट्री थी जो सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम की फेमस थी, जो सबसे ज़्यादा उसी पे लिखी जाती थी। अब पोइट्री क्या होता है? कोई भी एरा क्या रिप्रेजेंट करता है? उस टाइम का, उस मतलब उस क्या बोलते हैं, उस पीरियड का पूरा कल्चर, कस्टम्स, रिचुअल्स और उनके बिलीव्स और उनके ट्रेडिशंस को वो हमें दिखाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, एंग्लो सैक्सॉन पोइट्री सबसे ज़्यादा किस पर बेस्ड थी? रिलीजियस पोइट्रीज पे। सबसे ज़्यादा रिलीजन पे लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे नई नई क्रिश्चियनिटी आई थी। और क्रिश्चियनिटी कौन लाया था? ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से पूछा था। इसका आंसर है सेंट, आपने सुना होगा सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा। ये रोम से आए थे। कब आए थे? जब रोमन्स का इंग्लैंड पे मतलब ब्रिटेन, पहले इंग्लैंड का नाम मतलब ब्रिटेन था, ब्रिटेन पे क्या था? राज चलता था, मतलब वो लोग रूल करते थे। जब सेंट ऑगस्टाइन आए थे क्रिश्चियनिटी लेकर, ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो पोइट्री थी वो रिलीजियस पोइट्री थी। और रिलीजियस पोइट्री में मैंने आपको 2 पोइट्स बताए थे कल वाली क्लास में। कौन कौन थे? साइनवुल्फ और साइडमन। ये आपको याद रखना है। 2 थे, साइनवुल्फ एंड साइडमन, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। रिलीजियस पोइट थे ये। तो और ये कौन से थे? पैगन नहीं थे। पैगन कौन से थे? पैगन्स हमारे थे जर्मैनिक ट्राइब, एंजल्स, सैक्सॉन्स एंड जूट्स। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेम द रिलीजियस पोइट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सॉन पीरियड। अब रिलीजियस पोइट्स कौन कौन से थे एंग्लो सैक्सॉन पीरियड के? अभी मैंने आप लोगों को बताया, सिडमन भी थे, साइनवुल्फ भी थे। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आपको ये याद रखना है। Which poet of Anglo-Saxon poetry sang in series the whole story of the fate of man from the creation and the fall to the redemption and the last judgment? अब वो कौन सा पोएट था एंग्लो सैक्सॉन मतलब पीरियड का जिसने पोइट्री लिखी थी, मतलब गाता था समथिंग ऐसा मतलब पहले ना क्या होता था एंग्लो सैक्सॉन पीरियड में, ओरल सब कुछ चलता था, या तो मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ होता था या फिर जो ओरल वर्क्स होते थे ना वो तो कहीं गुम हो जाते थे, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन। अब होता है ना कि मान लो हम दादी से कोई कहानी सुनते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है वो हमारी मम्मी को भी आती होंगी, ज़रूरी तो नहीं है। तो वो क्या हो गया, तो ओरली कोई हमें कुछ सुना रहा है, वो जनरेशन टू जनरेशन आते आते ख़त्म हो जाता था। तो एंग्लो सैक्सॉन पोइट्री वो कौन सी उस पीरियड में कौन सी मतलब कौन सा पोइट था जो पोइट्री सुनाता था, मतलब गाता था। द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन। फेट ऑफ मैन मतलब इंसान की किस्मत के ऊपर कहानियाँ। इन शॉर्ट ये किससे है? बिब्लिकल थीम से रिलेटेड है। जैसे द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन फ्रॉम द क्रिएशन। क्रिएशन क्या हो गया? बाइबल में दिखाया है ना, आपने पढ़ा होगा, द पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की। द फॉल टू द रिडम्पशन, फिर कैसे फॉल होता है मैनकाइंड का, एंड द लास्ट जजमेंट, और फिर कैसे लास्ट में जो गॉड का था वो जजमेंट था कि जैसे एडम और ईव को क्या किया था, गार्डन ऑफ एडन से बाहर कर दिया था। तो ये क्या था? लास्ट जजमेंट था जीसस क्राइस्ट का, गॉड का। तो आप लोगों को ये याद रखना है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है? बिब्लिकल थीम। वो कौन सा पोएट था जो बिब्लिकल थीम्स के ऊपर लिखता था? अभी मैंने पीछे बताया रिलीजियस पोएट था सिडमन, जो बिब्लिकल थीम्स के ऊपर लिखते थे। बिब्लिकल थीम्स के ऊपर लिखते थे। तो इन शॉर्ट इसमें क्या दिखाया? पैराडाइज लॉस्ट और बाइबल के बारे में दिखाया गया है, ठीक है। इसको आप जॉन मिल्टन नहीं करना है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। ये स्टोरी थोड़ी वैसी वैसी लग रही होगी आपको, लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी नहीं है, बाइबल से निकाला गया है। तो ये क्या है? बिब्लिकल थीम के ऊपर बेस्ड है। तो उस पर कौन लिखते थे? सिडमन लिखते थे। क्राइस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। क्राइस्ट किसने लिखी थी ये पोएम? ये लिखी थी साइनावुल्फ ने। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा जो एंग्लो सैक्सॉन पीरियड था उसमें ड्राइडन तो थे नहीं, जॉन ड्राइडन भी नहीं थे उस टाइम पे, और जॉन मिल्टन भी नहीं थे। सिडमन और साइनावुल्फ हमारे पुराने टाइम के राइटर्स हैं, पोएट हैं। उनमें से साइनावुल्फ ने क्राइस्ट लिखी थी। क्राइस्ट एंड एलेना, ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया, आप देख सकते हैं वहाँ से। The poetry of which period deals with the traditions of an older world and expresses another temperament and way of living? अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। द पोएट्री ऑफ विच पीरियड डील्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ एन ओल्डर वर्ल्ड।
पुराने टाइम का ट्रेडिशन दिखाते थे, रिलीजन, रिचुअल्स, कल्चर, ये सब जो डिपेक्ट करता था वो कौन सा पीरियड था। एंड एक्सप्रेसेस अनदर टेम्परामेंट एंड वे ऑफ लिविंग। फिर धीरे 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 चेंजेस भी आ गए थे। पहले कौन सा पीरियड था? द एंग्लो सेक्सॉन। एंग्लो सेक्सॉन के बाद कौन सा आया? मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश को क्या बोलते हैं? मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में और चेंजेस आ गए थे। तो ऐसे टाइम के साथ जनरेशन टू जनरेशन, सेंचुरी टू सेंचुरी चीज़ें बदलती चली गई थी और वे ऑफ लिविंग भी लोगों का बदल गया था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये तो मैंने अब आपको बता दिया है, द एंग्लो सेक्सॉन पीरियड, जिसमें हमें ओल्डर वर्ल्ड के बारे में बताया है और अदर टेम्परामेंट मतलब ट्रेडिशंस और उनके विद द ट्रेडिशंस ऑफ ओल्डर वर्ल्ड कि पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, पुराना वर्ल्ड, पुरानी लिटरेचर। हु रोट सरमन्स इन अ सॉर्ट ऑफ पोइटिक प्रोज? सरमन्स, अब सरमन्स क्या होता है? सरमन्स वो रिलीजियस वो नहीं होती है, रिलीजियस जो प्रीच होती है, जो प्रीच नहीं करते हैं उसमें चर्च में जो प्रीच करते हैं प्रीस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? सरमन्स देते हैं। सरमन जैसे कोई भी छोटी सी मतलब अरे जैसे हमारी होती है ना प्रेयर्स होती हैं, हिंदूज़ में प्रेयर्स होती हैं, मुस्लिम्स में मतलब बुक पढ़ी जाती है वो इस्लामिक कल्चर वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, कुरान पढ़ी जाती है। मतलब ये सब जैसे सिख में क्या होता है वो गुरु ग्रंथ पढ़ी जाती है। तो जैसे चर्च में सरमन्स नहीं होते हैं, जैसे हमारी प्रेयर्स होती हैं, हम आरती वगैरह गाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे जो भगवान के लिए रिलीजियस जो पोएम्स या फिर सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उसको सरमन्स कहते हैं। और उनको कौन प्रीच करता है? प्रीस्ट करता है। अब उस टाइम पे वो कौन था? वो कौन सा पोएट या कौन सा राइटर था जो क्या करता था? सरमन्स लिखता था इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज, पोएटिक प्रोज में लिखता था। वो कौन थे? एल्फ्रेड आ प्रीस्ट, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एल्फ्रेड कौन थे? एल्फ्रेड द ग्रेट, मैंने बताया था आपको, इनको ट्रांसलेटर भी कहा जाता था। ये क्या करते थे? पोएम्स को, वर्क्स को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले लैटिन लैंग्वेज थी, लैटिन से ही उसको किस में कन्वर्ट करते थे? इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। एल्फ्रेड द ग्रेट, ये किंग थे पहले के। विलियम लैंगलैंड, ये मैं आपको नॉर्मन वाले पीरियड में समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये उस एरा का है, ये इस वाले एरा का नहीं है, ये मैं आपको समझा दूंगी। सिडमन, ये इसी एरा के थे। कौन से थे? ये रिलीजियस पोएट जो रिलीजन और इन पे लिखते थे। तो आपको याद रखना है जो सरमन्स को पोएटिक प्रोज में लिखता था वो एल्फ्रेड थे, प्रीस्ट थे, ठीक है। A number of Latin chronicles in English was translated by which Anglo-Saxon prose? अब यहाँ पे जो लैटिन क्रॉनिकल्स थे इंग्लिश में was translated by which Anglo-Saxon prose? कौन था वो एंग्लो सैक्सॉन प्रोज जो नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल, अभी पीछे मैंने आपको बताया जो लैटिन लैंग्वेज में हमारे क्रॉनिकल्स, हमारे वर्क्स थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, ट्रांसलेट करता था। कौन था वो? एल्फ्रेड द ग्रेट। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। ये ट्रांसलेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और इनको फादर ऑफ प्रोज भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो ये भी आपको याद रखना है। When were the Angles and Saxons first landed in England? ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। कब आए थे एंजल्स और सेक्सॉन्स पहली बार इंग्लैंड में? मिडल ऑफ 5th सेंचुरी, इन द मिडल ऑफ 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी के मिडल में ये लोग कहाँ पे आए थे? इंग्लैंड पे आए थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग अमंग द एंग्लो सेक्सॉन किंग्स वॉज, अब सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किंग अमंग द एंग्लो सेक्सॉन किंग्स कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है। एल्फ्रेड द ग्रेट, अभी पीछे मैंने आपको बताया था किंग थे ये, ट्रांसलेटर भी इनको कहा जाता था, एल्फ्रेड द ग्रेट। और ये क्या थे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जर्मैनिक ट्राइब के तो थे, लेकिन कौन सी जर्मैनिक ट्राइब के थे? मैंने आपको 4 डायलेक्ट्स बताए थे अभी प्रीवियस वाली क्लास में, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से मतलब डायलेक्ट में लिखते थे, कौन सा डायलेक्ट इनका मतलब यूज करते थे, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एल्फ्रेड द ग्रेट, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है कि जर्मैनिक ट्राइब के थे, ठीक है। जर्मैनिक ट्राइब में कौन कौन से थे? एंजल्स, सेक्सॉन्स एंड जूट्स। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये एंजल्स थे या सेक्सॉन्स थे और इनका डायलेक्ट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। विच वॉज द लास्ट ऑफ सेक्सॉन किंग्स, सेक्सॉन किंग्स में सबसे लास्ट कौन थे?
ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पूरा हिस्ट्री समझाया था। किंग हेरोल्ड, किंग हेरोल्ड जो थे वो किंग सैक्सन किंग्स में सबसे लास्ट वाले थे। अच्छा, इनको हराया किसने था, डिफीट क्या मतलब इनको किसने डिफीट किया था, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने। इन्होंने विलियम ऑफ नॉर्मैंडी जो कि फ्रांस के राजा थे, उन्होंने क्या किया था, किंग हेरोल्ड को डिफीट कर दिया था 1066 में। अभी मैंने कहा था ना 1066, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, जिसमें क्या हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोल सकते हो, वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी आप इसको बोल सकते हो, वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। तो आप इसको वॉर ऑफ हेस्टिंग्स भी बोल सकते हो, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोल सकते हो। तो विलियम जो थे फ्रांस के, उन्होंने क्या किया था, किंग हेरोल्ड को डिफीट कर दिया था और 25 दिसंबर को ये गद्दी पर बैठ गए थे इंग्लैंड में। तो ये आपको याद रखना है। पहले कहाँ किसका शासन था इंग्लैंड पे, सबसे पहले मतलब रोमन्स आए थे। रोमन्स के बाद कौन आए थे, जर्मैनिक ट्राइब आई थी, यानी कि जर्मनी के लोग आए थे, जर्मनी की ट्राइब आई थी। उसके बाद किसने यहाँ पे रूल किया, वाइकिंग्स ने। वाइकिंग्स के बाद फ्रांस, फ्रांस के तो थे विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी फ्रांस में एक जगह का नाम है, तो आपको याद रखना है। द मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर्स इन द पोम। अब कौन सी पोम थी जिसमें मॉन्स्टर ग्रैंडल मतलब हमें मिलता है, ये क्या है, कैरेक्टर है एक, ग्रैंडल मतलब एक मॉन्स्टर का मॉन्स्टर, उसका नाम है ग्रैंडल। कल ही मैंने आपको बताया था, कौन सी थी, बेवुल्फ। बेवुल्फ एक हीरोइक एपिक है, ये भी आपको याद रखना है, हीरोइक एपिक। हीरोइक एपिक मतलब कौन लिखते थे हीरोइज्म पे, कौन बिलीव करता था हीरोइज्म पे, पैगन्स बिलीव करते थे, यानी कि जर्मैनिक ट्राइब वाले लोग इस पे बिलीव करते। बेवुल्फ एक बहुत ब्रेव किंग था, जिसने क्या किया था, मॉन्स्टर ग्रैंडल को हरा दिया था, जो कि उनके मतलब उनके देश में आ गया था, सब तहस नहस कर रहा था। तो बेवुल्फ एक मतलब इसमें दिखाया कि हीरो था, उसका पोएट्री एक पोएम है, उसमें उस पोएम का नाम भी बेवुल्फ ही है। तो उसने मॉन्स्टर ग्रैंडल को हराया था, उसके बाद उसकी मदर को हराया था, और उसने वहाँ पे सब लोगों को बचा लिया था। इन शॉर्ट ये एक छोटी सी पोएट्री है जिसको एपिक पोएट्रीज में काउंट किया जाता है। तो आपको ये कैरेक्टर याद रखना है, मॉन्स्टर ग्रैंडल। ये भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आता है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। The three Dash tribes came to England in the middle of 5th century। अभी मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था इन द मिडल ऑफ 5th century कौन आया था, कौन सी वो 3 ट्राइब्स थी, जर्मैनिक ट्राइब थी, और उनका नाम क्या था, एंजल्स, जूट्स एंड सेक्सॉन्स। तो आप लोगों को ये याद रखना है, भूलना नहीं। ये जर्मैनिक ट्राइब थी, और ये क्या थे, ये पैगन्स थे जो हीरोइज्म पे बिलीव रखते थे। इनको रिलीजन वगैरह पे, क्रिश्चियनिटी में कोई भरोसा नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको यकीन ही नहीं था उस चीज में। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग थे वेनरेबल बेड। वेनरेबल बेड को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये मैं आपको फादर्स एंड फाउंडर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊंगी, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये कुछ नंबर्स में है, 105 110 नंबर्स में मैं सब करा दूंगी आप लोगों को। साइना वुल्फ कौन था, रिलीजियस राइटर था। किंग एल्फ्रेड कौन थे, एल्फ्रेड द ग्रेट ट्रांसलेटर थे, उस टाइम के किंग थे। हु ट्रांसलेटेड बेड्स हिस्ट्री इनटू इंग्लिश इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब जो वेनरेबल बेड थे उनकी कौन सी हिस्ट्री थी, उन्होंने कौन सी हिस्ट्री लिखी थी, एन एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसमें क्या था, इसमें पुराने टाइम की हिस्ट्री थी कि कैसे इंग्लिश पीपल मतलब इंग्लिश के लोग जो थे, इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने कैसे क्या क्या सहा, क्या क्या कस्टम्स, क्या क्या बिलीव्स, क्या क्या रिचुअल्स वहाँ पे थे, कौन आया था, किसने राज किया था, किसने रूल किया था उन लोगों पे, कैसे सब चेंज हुआ, लिटरेचर बनी। तो बेड की जो हिस्ट्री है इसको किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। अभी मैंने बताया था ट्रांसलेटर कौन थे, किंग एल्फ्रेड थे, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बेड की जो हिस्ट्री थी वो किस में थी, लैटिन लैंग्वेज में थी। लैटिन से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किंग एल्फ्रेड ने। ये बात आपको याद रखनी है, जो हमारी इंग्लिश है वो 29% लैटिन से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि सबसे पहले क्या था, लैटिन लैंग्वेज आई थी जिसको कौन लाए थे, रोमन्स लेकर आए थे।
तो उसमें से ही इंग्लिश बनी थी। इंग्लिश कोई अलग से लैंग्वेज नहीं थी, 4 डायलेक्ट्स थे और लैटिन लैंग्वेज है, उससे हमारी इंग्लिश बनी थी, उससे ये लैंग्वेज बनी थी, पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो ये आपको याद रखना है। तो किंग एल्फ्रेड ने लैटिन में जो हिस्ट्री थी बेट की, उसको कन्वर्ट किया था इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। पैगन लिटरेचर, अब पैगन लिटरेचर क्या है? डो नॉट बिलीव इन गॉड एंड रिलीजन। जो पैगन लिटरेचर है वो भगवान पे और रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। जो पैगन्स थे यानी कि जर्मैनिक ट्राइब वाले लोग थे, एंजल, सैक्सॉन और जूट्स, ये पैगन्स थे, ये भगवान में बिलीव ही नहीं करते थे। ये जो ट्राइब थी ये गॉड, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इन सब में बिलीव नहीं करते थे। विच इज द ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सॉन बिब्लिकल पोएम। अब वो कौन सी सबसे पुरानी एंग्लो सैक्सॉन की बिब्लिकल पोएम है? बिब्लिकल पोएम क्या होती है? जिसमें बाइबल की थीम होती है, जिसमें सिन, साल्वेशन और इन सब चीज़ों के बारे में होता है। तो कौन सी थी वो पोएम? एक्सोडस। एक्सोडस ये हमारी क्या थी? बिब्लिकल पोएम थी, ओल्डेस्ट एंग्लो सैक्सॉन की। ये आपको याद रखना है। एक्सोडस थी हमारी बिब्लिकल पोएम, सबसे पुरानी एंग्लो सैक्सॉन पीरियड की है, ओल्डेस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसको कैसे भी मतलब पूछ सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट बिब्लिकल पोएम कौन सी थी। और इसका एक और था, कितने उसमें थी लाइन्स में? 42 लाइन्स में, 42 लाइन्स में थी। ये भी आपको याद रखना है। 42 लाइन्स की पोएम थी एक्सोडस, बिब्लिकल थीम थी। और इसमें, और इसको, अच्छा आप मुझे बताएंगे कि इसको ना ट्रांसलेट किया था, वो किसने इसको ट्रांसलेट किया था बाद में? एक मॉडर्निस्ट राइटर था, मतलब मॉडर्न एरा का, उसने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बेड रोट हिज एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री इन, बेड ने किस में लिखी थी एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री? अभी मैंने बताया लैटिन में लिखी थी। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? किंग एल्फ्रेड ने किया था। किसमें? इंग्लिश में। एल्फ्रेड द ग्रेट ने इसको कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। Who is known as the Anglo-Saxon Milton? अब एंग्लो सैक्सॉन मिल्टन किसको कहते हैं? जॉन मिल्टन का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। अब इन्होंने पूछा है कि एंग्लो सैक्सॉन का मिल्टन कौन था? कौन था एंग्लो सैक्सॉन का मिल्टन? सिडमन थे। सिडमन हमारे क्या थे? एंग्लो सैक्सॉन के मिल्टन इनको कहा जाता है। अच्छा, इनको जॉन मिल्टन का मतलब जॉन मिल्टन की तरह क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जॉन मिल्टन भी मतलब रिलीजन के ऊपर काफ़ी, रिलीजन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, क्रिश्चियनिटी से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो क्या करते थे, जैसे उनकी पैराडाइज लॉस्ट थी, वो पूरी उन्होंने किस पे उस पे लिखी है? जीसस पे लिखी है, मैनकाइंड के फॉल पे लिखी है कि कैसे मैनकाइंड का फॉल हो गया था, कैसे लास्ट जजमेंट हुआ गॉड का। तो बेसिकली उन्होंने क्या लिखा है? रिलीजन के ऊपर लिखा है, बिब्लिकल थीम्स के ऊपर लिखा है। तो बिब्लिकल थीम पे और कौन लिखता था? सिडमन लिखता था। तो इनको क्या कहा जाता था? एंग्लो सैक्सॉन मिल्टन, दी एंग्लो सैक्सॉन मिल्टन। ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वर फाउंडेड बाय, जो पहला इंग्लिश पब्लिक स्कूल थे वो किन्होंने मतलब बनाए थे या कुछ भी एस्टैब्लिश किए थे, आप बोल सकते हो? विलियम ऑफ वेकहम। विलियम ऑफ वेकहम, ये आपको याद रखना है। जो पहले इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स थे वो किन्होंने बनाए थे? विलियम ऑफ वेकहम ने बनाए थे। वेनचेस्टर का नाम आपने सुना होगा। वेनचेस्टर में मतलब ये वेनचेस्टर के रहने वाले थे और चर्च में बिशप थे। ये जो वेनचेस्टर में चर्च था उसके बिशप थे विलियम ऑफ वेकहम। इन्होंने ही पहले इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स को बनाया था या ढूंढा था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सेंट ऑगस्टाइन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम, अब सेंट ऑगस्टाइन इंग्लैंड आए थे, कहाँ से? अभी मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, रोम से आए थे। और ये क्या लेकर आए थे? ये क्रिश्चियनिटी लाए थे अपने साथ, क्रिश्चियनिटी को इंग्लैंड लेकर आए थे सेंट ऑगस्टाइन। और ये रोम से आए थे, रोमन थे। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, रोम। मच ऑफ द एंग्लो सैक्सॉन पोएट्री दैट हैज सर्वाइव्ड इज, अब कौन सी वो पोएट्री थी एंग्लो सैक्सॉन पीरियड की जो सबसे ज़्यादा मतलब उस टाइम पे लिखी जाती थी? कौन सी थी, कौन सी थीम पे लिखी जाती थी? पैगन विद क्रिश्चियन एडिशंस। पैगन से जर्मैनिक ट्राइब वाले एंग्लो सैक्सॉन पीरियड में, एंजल, सैक्सॉन्स, तो वो पैगन्स थे। तो वो क्या करते थे? क्रिश्चियन एडिशंस के साथ लिखते थे। कुछ उसमें रिलीजियस भी थे। तो रिलीजन और पैगन्स दोनों मिक्स थे, पैगन एंड क्रिश्चियन एडिशंस।
What group of invaders landed on the islands in 1066? कौन सा ग्रुप था वो इन्वेडर्स का जो कहाँ पे लैंडेड ऑन द आइलैंड्स इन 1066? इन शॉर्ट इन्होंने पूछा है कि इंग्लैंड में वो कौन सा इन्वेडर मतलब ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स आया था 1066 में? दी नॉर्मन्स। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी नॉर्मन पीरियड के बारे में। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझाया है, पर एक क्लास और मैं इसकी लूँगी ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1066 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, नॉर्मन्स के ऊपर है। नॉर्मन जो जगह है कहाँ पे है? फ्रांस के लोगों को कहा जाता है, ठीक है, फ्रांस। ये आपको याद रखना। आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ये हमारी कुछ क्लासेस होती है ATS ऐप, मतलब ATS पर 7 बजे सर का पेड बैच होता है ATS ऐप पर। आप ATS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 बजे GS की क्लास होती है फाखरा मैम की, 5 बजे मेरी क्लास होती है इंग्लिश लिटरेचर की, और 6 बजे मैथ्स की क्लास होती है, ये भी फाखरा मैम पढ़ाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।